रात के 2 बजे थे। ठंड इतनी थी कि हाथ जम रहे थे और मेरे पास न पैसे थे न नेटवर्क, और अभी भी 5 किलोमीटर चढ़ाई बाकी थी। मैं उस रात रुक सकता था, रेस्ट कर सकता था या हार मान सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और इसी एक डिसीजन ने मुझे सिखा दिया लोग लाइफ में फ़ेल क्यों होते हैं और कुछ लोग कैसे जीत जाते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी रियल स्टोरी के थ्रू वो सिस्टम बताने वाला हूँ जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी फिक्स कर देगा। 2024 में मैं अपनी फैमिली के साथ केदारनाथ टेम्पल की यात्रा पर गया था। मुझे लगा था ये बस एक नॉर्मल ट्रिप होगा, थोड़ी थकान, थोड़ी चढ़ाई और बस। लेकिन उस जर्नी में मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी सोच, मेरी डिसिप्लिन और काम करने का तरीका पूरी तरह चेंज कर दिया। और आज मैं वही रियल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि तुम अपने गोल्स को सिर्फ प्लान ना करो बल्कि अचीव भी कर सको। जब मैंने सुना कि केदारनाथ टेम्पल तक सिर्फ 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है, मुझे लगा इजी होगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई, रियलिटी बिल्कुल अलग थी। प्रॉब्लम डिस्टेंस नहीं थी, प्रॉब्लम थी कंटिन्यूस चढ़ाई। हर स्टेप पे स्लोप, हर मिनट थकान, ऊपर से एक ही रास्ते पर पधू, घोड़े, डोली और हज़ारों लोग। इतना केओस कि प्रॉपरली चलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर रात होने लगी, ठंड बढ़ने लगी और उस भीड़ में मैं अपनी फैमिली से अलग हो गया। अब सिचुएशन और टफ हो गई। लिमिटेड कपड़े, हैवी शूज़ और पानी भी या तो ख़त्म हो रहा था या बहुत महंगा मिल रहा था। हर स्टेप पे बॉडी आंसर दे रही थी। दिमाग बोल रहा था रुक जा, लेकिन रुकने का ऑप्शन भी क्लियर नहीं था। और यहीं पे एक चीज़ समझ आती है, हम गोल को देखते हैं लेकिन उसके प्रोसेस, उसके पेन और उसके रियल चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, मेरी बॉडी धीरे धीरे गिव अप कर रही थी। हर 10 से 15 मिनट बाद मैं रुक जाता, सांस लेने के लिए, फिर खुद को पुश करता और फिर चलना स्टार्ट करता। उस टाइम मैं लिटरली चल भी नहीं पा रहा था। पैर भारी हो चुके थे, सांस तेज चल रही थी और दिमाग बस एक ही बात बोल रहा था, बस अब रुक जा। एक पॉइंट ऐसा आया जब मैं कंप्लीटली थक गया। मैंने सोचा बस अब टेंट ले लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना पॉकेट चेक किया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और ऊपर से नेटवर्क भी नहीं, ना ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। उस मोमेंट पे फ्रस्ट्रेशन पीक पे थी, गुस्सा भी आ रहा था और हेल्पलेस भी फील हो रहा था। थोड़ी दूर आगे मुझे एक चाय स्टॉल दिखा जहाँ कोयले का चूल्हा जल रहा था। मैं वहाँ जाके बैठ गया, सिर्फ थोड़ी देर गर्म होने के लिए। वहाँ के ओनर ने मुझे सिगरेट ऑफ़र की। शायद उनके लिए वो नॉर्मल था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं कोई भी नशा नहीं करता। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ बैठने से और ठंड लग रही है, क्योंकि बॉडी रेस्ट मोड में आ गई थी। अगर मैं यहीं रुक गया तो शायद दोबारा उठ भी ना पाऊँ। और वही मोमेंट था जहाँ मैंने डिसाइड किया, चाहे धीरे ही सही लेकिन रुकना नहीं है। मैं फिर से उठा और धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप, बिना सोचे कितना बाकी है। और यहीं से सब कुछ चेंज हुआ। 6 टर्निंग पॉइंट। उस मोमेंट पे मैं 2 चॉइसेस के बीच खड़ा था, या तो वही रुक जाऊं, गिव अप कर दूं, या फिर चाहे जितना स्लो हो लेकिन चलता रहूं। और तब मैंने डिसाइड किया रुकना ऑप्शन ही नहीं है, चाहे धीरे ही क्यों ना चलना पड़े। ना पैसे थे, ना सपोर्ट, ना कंफर्ट, सिर्फ एक चीज़ थी, आगे बढ़ना। कभी कभी लाइफ तुम्हें ऐसे सिचुएशन में डाल देती है जहां तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं होती, और वही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ बाहर आती है। उसके बाद मैंने बस एक रूल फॉलो किया, बस अगला स्टेप लेना है, बस अगला स्टेप। ना मैंने डिस्टेंस सोचा, ना थकान, सिर्फ एक एक कदम। और धीरे धीरे वही इम्पॉसिबल लगने वाली जर्नी पॉसिबल लगने लगी। और मुझे तब समझ आया, डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है जब कुछ भी फील ना हो तब भी चलना। 7 कोर लेसन्स। अब जो मैंने वहाँ फील किया
वही एक्चुअल लेसन है जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। लेसन 1, एनवायरनमेंट डिसाइड्स योर एक्शंस। उस रात अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ईज़िली टेंट ले लेता, रेस्ट करता, और शायद नेक्स्ट डे चढ़ाई और मुश्किल लगती, या मैं शॉर्टकट चूज़ कर लेता। मतलब सिंपल है, एनवायरनमेंट तुम्हारे डिसीजंस कंट्रोल करता है। लाइफ में भी सेम होता है। फ़ोन पास है, डिस्ट्रैक्शन ईजी। कंफर्ट है, एक्शन डिले। इसलिए अगर तुम ग्रोथ चाहते हो तो अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहाँ ईजी ऑप्शन अवेलेबल ही ना हो। लेसन 2, माइंड ऑलवेज चूजेस ईजी पाथ। जब मैं चढ़ रहा था मेरे पास ऑप्शंस थे, घोड़ा ले लो, रुक जाओ, रेस्ट कर लो, और मेरा दिमाग बार बार वही बोल रहा था, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि ब्रेन नेचुरली इजी और कंफर्टेबल चीज़ चूज़ करता है। लाइफ में भी पढ़ना है वर्सेस स्क्रॉल करना, स्क्रॉल। काम करना है वर्सेस रेस्ट, रेस्ट। अगर तुम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हें हमेशा इजी लाइफ एवरेज रिजल्ट की तरफ ले जाएगा। लेसन 3, नो ऑप्शन इक्वल्स रियल ग्रोथ। उस सिचुएशन में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना पैसे, ना सपोर्ट, ना शॉर्टकट, और इसी वजह से मैं चढ़ पाया। क्योंकि जब ऑप्शन ही नहीं होता तो दिमाग एक्सक्यूज़ेस बनाना बंद कर देता है और बॉडी एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम खुद को ऐसे सिचुएशन में डालते हो जहाँ पीछे हटना पॉसिबल ही ना हो। अब तुम सोच रहे होगे ये सब स्टोरी मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई होगी। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन। आज के टाइम पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है, और इसी वजह से मैक्सिमम लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। स्टेप 1, अवेयरनेस रूल। सबसे पहले तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा। तुम कितनी बार बिना रीज़न के फ़ोन उठाते हो? 1 से 2 दिन ऑब्ज़र्व करो, बिना कुछ चेंज किए। बस नोटिस करो कब और क्यों तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो। स्टेप 2, क्वेश्चन मेथड। अब जब भी तुम फ़ोन उठाओ एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये मेरे गोल को हेल्प कर रहा है? अगर आंसर येस है तो कंटिन्यू, अगर आंसर नो है तुरंत रुक जाओ। ये एक सवाल तुम्हारा पूरा बिहेवियर चेंज कर देगा। स्टेप 3, एक्शन स्विच। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ फ़ोन रखना इनफ नहीं है, उस मोमेंट पे एक्शन स्विच करो। फ़ोन रख के तुरंत उठ जाओ, या अपना काम स्टार्ट करो, या एनवायरनमेंट चेंज करो, बाहर चले जाओ। क्योंकि अगर तुम वहीं बैठे रहें तो माइंड वापस वही करेगा, डिस्ट्रैक्शन। क्लोजिंग लाइन, कनेक्ट बैक। जैसे मेरी जर्नी में मेरे पास इजी ऑप्शन नहीं था, वैसे ही तुम्हें अपनी लाइफ में इजी डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शंस कम करने पड़ेंगे, तभी तुम एक्चुअल प्रोग्रेस देख पाओगे। फाइनल रीकैप, सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट कंट्रोल करो, इजी ऑप्शन से दूर रहो, और ख़ुद को ऐसी सिचुएशन में डालो जहां ग्रोथ मजबूरी बन जाए। क्योंकि एंड में सक्सेस टैलेंट से नहीं आता, वो आता है उन डिसीजन से जो तुम डेली लेते हो, इवन जब तुम्हारा मन नहीं करता।